डिस्क्लेमर, ये ऑडियो बुक केवल शैक्षणिक, सूचनात्मक और डॉक्यूमेंट्री उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी विभिन्न सार्वजनिक समाचार रिपोर्टों, मीडिया स्रोतों और उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल, संगठन, व्यक्ति या विचारधारा का समर्थन अथवा विरोध करना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय स्वयं बनाएं। चलिए दोस्तों, आज जानेंगे इसके बारे में कुछ अधिकतम बातें 12 गुरुत्वपूर्ण अध्याय के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी भारत के युवाओं के आक्रोश से जन्मा एक अनोखा आंदोलन। भारत दुनिया का सबसे युवा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जहां करोड़ों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नाम का इंस्टाग्राम पेज खोलने का मुख्य कारण युवाओं की समस्याओं, विशेषकर बेरोजगारी, परीक्षा संबंधी विवादों और युवाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी पर ध्यान आकर्षित करना था। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार इसकी शुरुआत एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान के रूप में हुई थी। इस नाम के पीछे एक खास घटना भी बताई जाती है। कई रिपोर्टों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी, जिसमें सोशल मीडिया पर कुछ युवाओं को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स कहा गया था, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। इसके बाद अभिजीत दीपके ने इस शब्द को विरोध और पहचान के प्रतीक के रूप में अपनाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की। संस्थापक और समर्थकों के अनुसार कॉकरोच प्रतीक ये संदेश देता है कि समाज जिन लोगों को नजरअंदाज करता है, वे भी कठिन परिस्थितियों में टिके रहते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। आंदोलन ने बेरोजगारी, परीक्षा पत्र लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की चिंताओं को प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा। कॉकरोच जनता पार्टी शुरुआत में इसे मजाक समझा गया, फिर व्यंग्य कहा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में ये लाखों युवाओं की आवाज बन गई। अध्याय 1, एक नाम जिसने सबको चौंका दिया। जब लोगों ने पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुना, तो अधिकांश लोगों को लगा कि ये कोई हास्य पृष्ठ या इंटरनेट मीम है, लेकिन इस नाम के पीछे एक गहरा संदेश छिपा था। कॉकरोच एक ऐसा जीव जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में संघर्ष करता रहता है। यही प्रतीक इस आंदोलन का आधार बना। आंदोलन से जुड़े युवाओं का कहना था कि देश के करोड़ों विद्यार्थी और बेरोजगार युवा भी उसी प्रकार उपेक्षित महसूस करते हैं। अध्याय 2, अभिजीत दीपके की कहानी। इस आंदोलन के केंद्र में थे एक युवा भारतीय, अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की समस्याओं को उठाना शुरू किया। शुरुआत में उनके पोस्ट व्यंग्यात्मक थे, लेकिन धीरे धीरे लाखों लोग उनसे जुड़ने लगे। उनके वीडियो, पोस्ट और संदेश विद्यार्थियों और युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए। कुछ ही समय में उनके सोशल मीडिया मंच पर करोड़ों लोग जुड़ गए। अध्याय 3, युवाओं का बढ़ता असंतोष। भारत में हर वर्ष लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। उनका लक्ष्य होता है सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा और एक बेहतर भविष्य। लेकिन कई वर्षों से परीक्षा प्रबंधन, प्रश्नोत्तर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर बहस होती रही है। इन्हीं मुद्दों ने युवाओं के भीतर असंतोष पैदा किया। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन्हीं विषयों को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। इस आंदोलन ने दावा किया कि विद्यार्थियों की समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही कारण था कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान से जुड़ने लगे। अध्याय 4, सोशल मीडिया से सड़कों तक। इतिहास में अनेक आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत कम आंदोलन ऐसे होते हैं जो वास्तविक धरातल पर भी पहुंचते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने यही किया। कुछ ही सप्ताहों में ये इंटरनेट की सीमाओं को पार कर गई। दिल्ली में आंदोलन के समर्थकों ने प्रदर्शन आयोजित किया। देश भर से विद्यार्थी और युवा इस अभियान का समर्थन करने लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे।
वीडियो वायरल होने लगे और अचानक ये आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। अध्याय 5, दिल्ली का ऐतिहासिक प्रदर्शन। जून 2026, नई दिल्ली, देश की राजधानी। ये वो दिन था जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया। सैकड़ों लोग एकत्र हुए। उनके हाथों में झंडे थे, पोस्टर थे और बदलाव की मांग थी। प्रदर्शन का मुख्य केंद्र शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा संबंधी मुद्दे थे। आंदोलनकारियों ने जवाबदेही और सुधार की मांग की। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव की चर्चा पूरे देश में होने लगी। अध्याय 6, समर्थकों की सोच। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का मानना था कि ये केवल एक संगठन नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक ऐसी आवाज जो उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो स्वयं को अनसुना महसूस करते हैं। उनका कहना था कि वे किसी विशेष विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। उनका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों और युवाओं की समस्याओं को सामने लाना है। इसी कारण ये आंदोलन विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। अध्याय 7, आलोचना और विवाद। जितनी तेजी से ये आंदोलन लोकप्रिय हुआ, उतनी ही तेजी से विवाद भी बढ़े। आलोचकों ने कहा कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता वास्तविक जनसमर्थन का प्रमाण नहीं होती। कुछ लोगों ने इसे केवल इंटरनेट आंदोलन बताया। कुछ ने इसकी दीर्घकालिक सफलता पर प्रश्न उठाए। दूसरी ओर समर्थकों का कहना था कि हर बड़ा परिवर्तन पहले विचार के रूप में ही शुरू होता है और विचारों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अध्याय 8, चुनौतियां। किसी भी नए आंदोलन के सामने अनेक चुनौतियां होती हैं। संगठन बनाना, देश भर में नेटवर्क तैयार करना, लोगों को जोड़ना और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना। कॉकरोच जनता पार्टी को भी इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके संस्थापक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें धमकियां मिली और विभिन्न प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ा। अध्याय 9, आंदोलन का विस्तार। दिल्ली के प्रदर्शन के बाद आंदोलन ने आगे बढ़ने की घोषणा की। देश के विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। समर्थकों ने शिक्षा सुधार, रोजगार और पारदर्शिता जैसे विषयों को लेकर अभियान चलाने की बात कही। युवा वर्ग में इसकी चर्चा लगातार बढ़ती गई। ये स्पष्ट हो चुका था कि कॉकरोच जनता पार्टी अब केवल एक सोशल मीडिया पेज नहीं रही, ये एक सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी थी। अध्याय 10, क्या ये एक राजनीतिक दल है? ये प्रश्न सबसे अधिक पूछा गया। क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में एक राजनीतिक दल है या ये केवल एक जन आंदोलन है? विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इसकी शुरुआत एक व्यंग्यात्मक और डिजिटल अभियान के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ ये युवाओं की संगठित आवाज बनती चली गई। भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अध्याय 11, भारत के युवाओं की कहानी। शायद कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कि उसने कितने लोगों को जोड़ा, बल्कि ये है कि उसने युवाओं की समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू कर दी। बेरोजगारी, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, भविष्य की अनिश्चितता, ये सभी विषय एक बार फिर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने। अंतिम अध्याय, भविष्य की ओर। इतिहास हमें सिखाता है कि बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे विचारों से शुरू होते हैं, कभी एक पुस्तक से, कभी एक भाषण से और कभी एक सोशल मीडिया पोस्ट से। कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी अभी लिखी जा रही है। ये आंदोलन भविष्य में कितना प्रभाव डालेगा, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, इसने लाखों युवाओं को ये एहसास कराया कि उनकी आवाज भी मायने रखती है, और जब युवा अपनी बात कहने लगते हैं तो इतिहास बदलने की संभावनाएं जम लेने लगती है। समापन, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी? क्या ये केवल एक क्षणिक डिजिटल आंदोलन है या ये आने वाले समय में युवाओं की सबसे बड़ी आवाज बनेगी? इन प्रश्नों का उत्तर भविष्य देगा। लेकिन आज कॉकरोच जनता पार्टी भारत के युवा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है।
दोस्तों, यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।